डिबेट में आपका स्वागत है। हम्म। आपको पता है, जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो हम एक तरह की बिल्कुल पक्की सटीकता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। जैसे इंजीनियरिंग में होता है। हाँ, मतलब आपकी हड्डी टूटती है, आप डॉक्टर हम्म। के पास जाते हैं, वो एक्सरे फिल्म को रोशनी के सामने रखता है, उसमें एक टेढ़ी मेढ़ी सफ़ेद रेखा दिखती है और डॉक्टर बस उंगली से इशारा करके कहता है, ये रहा, यहाँ से हड्डी टूटी है। सही कहा। वो पूरी तरह से बाइनरी होता है, हाँ या ना, टूटा है या नहीं। एकदम साफ। और सच कहूं तो ये सुकून देने वाला भी होता है ना। हम्म। इंसान स्वाभाविक रूप से चाहता है कि चीजें साफ साफ दिखें, उन्हें हम अलग अलग साफ सुथरी श्रेणियों में बांट सकें। इससे दुनिया थोड़ी कम डरावनी लगती है। बिल्कुल। लेकिन जब आप प्राचीन धार्मिक ग्रंथों या ऐतिहासिक व्याख्याओं और गहरे दर्शन की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, वहाँ कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे हैं जो सच कहूं तो बहुत धुंधला है। तो आज हम थ्योरी जला के ब्लॉग पर प्रकाशित मैरी नोएल थाबुत की बाइबल व्याख्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। जलास अपने ब्लॉग पर स्वतंत्रता या कह लीजिए लिबर्टी के विषय पर बहुत जोर देते हैं। और हम थाबुत की ऐतिहासिक और शाब्दिक व्याख्याओं के नजरिए से इस अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। सही। और इस पूरी सामग्री को पढ़ते हुए जो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल उभर कर सामने आता है, वो ये है कि इन प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मुक्ति और पुनरुत्थान का असली स्वरूप आखिर है क्या? हाँ, यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हाँ, क्या ये मुक्ति मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? क्योंकि मेरे नजरिए से अगर आप देखें तो स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से इसी ओर इशारा करती है। अच्छा। हाँ, मतलब ये एक व्यक्ति की उस आंतरिक यात्रा की कहानी है जहां वो अपनी आदिम प्रवृत्तियों या स्वार्थ के बंधनों से निकलकर आत्मा के व्यक्तिगत पुनरुत्थान और सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। ये पूरी तरह से अंदर से बाहर की ओर होने वाला एक बदलाव है। मैं इसे एक अलग तरीके से देखती हूँ। मेरा मानना है कि यदि हम थाबुत द्वारा दिए गए ऐतिहासिक संदर्भों को ध्यान से पढ़ें, तो मुक्ति की पूरी अवधारणा मूल रूप से सामूहिक है। सामूहिक? हाँ, बिल्कुल सामूहिक। ये किसी अकेले व्यक्ति के ज्ञानोदय की कहानी नहीं है। ये एक पूरे समुदाय, विशेष रूप से उस समय के इजराइल के लोगों के ऐतिहासिक अस्तित्व, उनके निर्वासन की पीड़ा और उनके आपसी संबंधों में निहित है। व्यक्तिगत पहलू इस बड़े सामूहिक परिदृश्य का महज एक छोटा सा हिस्सा भर है, न कि अपने आप में कोई अंतिम लक्ष्य। तो चलिए अब अपनी स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मैं पॉल के रोमनों को लिखे पत्र और लाजर के दृष्टांत से शुरू करना चाहूंगा। ठीक है, बताइए। मतलब पॉल स्पष्ट करते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आत्मा के प्रभाव में आता है। थाबूत ने इसके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल किया है ना? हाँ, थाबूत इसके लिए एक फ्रांसीसी वाक्यांश का इस्तेमाल करती हैं, इम्प्राइज दे लेस्प्रिट, जिसका अर्थ है पूरी तरह से आत्मा की पकड़ या उसके मार्गदर्शन में आ जाना। देखिए, ये कोई भीड़ का फैसला नहीं है, ये आपके भीतर का एक बहुत ही निजी चुनाव है। लेकिन बस एक सेकंड, जब ईसा मसीह ने लाजर को व्यक्तिगत रूप से कब्र से बाहर बुलाया और कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं, तो ये इस बात का अकाट्य प्रमाण था कि मुक्ति एक गहरा व्यक्तिगत सत्य है। मृत्यु पर विजय व्यक्ति के स्तर पर होती है, पूरे राष्ट्र के स्तर पर नहीं। आपकी यह बात दिलचस्प है, लेकिन अगर हम थाबुत के ऐतिहासिक विश्लेषण को देखें, तो उन्होंने अपनी व्याख्या की शुरुआत यहेज़ेकेल से की है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहेज़ेकेल की वो सूखी हड्डियों वाली घाटी? बिल्कुल, यहेज़ेकेल के विजन में सूखी हड्डियों की एक पूरी घाटी है। वहां परमेश्वर ये नहीं कहते कि हे मेरे इंसान या हे व्यक्ति, वो कहते हैं हे मेरे लोगों। यह संबोधन पूरी तरह से बहुवचन है, प्लूरल है। कब्रों का खुलना वहां कोई शाब्दिक व्यक्तिगत पुनरुद्धार नहीं था जिसे हम आज की फिल्मों में देखते हैं। यह एक रूपक था, एक मेटाफर। तो आपके कहने का मतलब है कि वे सचमुच में कब्रों से नहीं निकल रहे थे? बिल्कुल नहीं। बेबीलोन के निर्वासन में इजरायलियों ने अपना सब कुछ खो दिया था। उनका मंदिर नष्ट हो गया था, जमीन छिन गई थी,
पहचान खत्म हो गई थी। वो तो है। उस समय की दुनिया में एक व्यक्ति का कोई वजूद था ही नहीं। वे केवल एक कबीले या राष्ट्र के रूप में ही जीवित रह सकते थे। तो ये सूखी हड्डियों का वापस जोड़ना एक बिखर चुके राष्ट्र के उद्धार को दर्शाता है। और थाबूत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती हैं कि व्यक्तिगत पुनरुत्थान की अवधारणा तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में ही नहीं थी। लोगों के पास ये सोचने के लिए शब्द ही नहीं थे कि मृत्यु के बाद कोई व्यक्तिगत जीवन हो सकता है। अच्छा, ईमानदारी से कहूं तो यहेजकेल वाली बात मुझे हमेशा से थोड़ी उलझाते रही है। मतलब सूखी हड्डियों का वापस जुड़ना, एक आम इंसान के लिए इसे केवल एक राष्ट्रीय रूपक समझना कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, मुश्किल तो रहा होगा, लेकिन चलिए आपकी बात मान लेते हैं। फिर भी क्या हम इसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह नहीं देख सकते? सॉफ्टवेयर अपडेट? वो कैसे? मेरा तात्पर्य ये है कि यहेजकल का वो सामूहिक दृष्टिकोण शायद ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने इतिहास के उस कठिन दौर में पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़े रखा। लेकिन सदियों बाद लाजर का वो व्यक्तिगत पुनरुत्थान वो नया फीचर था जिसने हर एक व्यक्ति को सीधे ईश्वर रूपी सर्वर से जोड़ दिया। दिलचस्प लॉजिक है, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहेजकल ने जो भविष्यवाणी की वो एक बड़े ऐतिहासिक सत्य की ओर इशारा कर रही थी जिसे बाद में ईसा मसीह ने व्यक्तिगत स्तर पर पूरा किया? क्योंकि स्रोत सामग्री भी यही सुझाव देती है कि सदियों के अनुभव के बाद ही इंसान के व्यक्तिगत मूल्य की खोज हुई। 1 मिनट रुकिए, मुझे आपकी ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। मैं इस सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात को पूरी तरह से नहीं मानती। आप लाजर की घटना को एक अंतिम व्यक्तिगत मोक्ष के रूप में देख रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो कब्र से वापस आया। लेकिन थाबूत का पाठ स्पष्ट रूप से हमें याद दिलाता है कि लाजर का उठना कोई वास्तविक अंतिम पुनरुत्थान नहीं था। ऐसा है क्यों? वो 4 दिन से कब्र में था और फिर वो जीवित हो गया। हाँ, पर उसे वो शरीर नहीं मिला जो अमर हो। थाबूत बताती हैं कि ये केवल धरती पर जीवन का एक छोटा सा विस्तार था। लाजर को अंततः बूढ़ा होना पड़ा और फिर से मरना पड़ा। उसका शरीर उस तरह से रूपांतरित नहीं हुआ था जैसा ईसा मसीह का हुआ था। इसलिए लाजर का पुनरुत्थान व्यक्तिगत मोक्ष की अंतिम मंजिल नहीं हो सकता। तो फिर उस चमत्कार का उद्देश्य क्या था? मतलब आप कह रही हैं कि लाजर का जिंदा होना सिर्फ एक दिखावा था, भीड़ के लिए कोई पीआर स्टंट था? पीआर स्टंट कहना बहुत ही आधुनिक और शायद थोड़ा कठोर शब्द होगा, लेकिन हाँ, उसका उद्देश्य पूरी तरह से सामूहिक था। यह समुदाय और वहां मौजूद भीड़ के लिए एक सार्वजनिक संकेत था ताकि वे विश्वास कर सकें। मतलब सब कुछ भीड़ के लिए? पाठ में ही लिखा है, ईसा मसीह कहते हैं कि ये कार्य इसलिए किया गया ताकि जो भीड़ आसपास खली है वो विश्वास करे। लाजर तो बस उस व्यापक सत्य को प्रकट करने का एक माध्यम था। घटना का फायदा एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय के विश्वास को मजबूत करने में था। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि चमत्कार का एक सार्वजनिक प्रभाव था। भीड़ को विश्वास दिलाना महत्वपूर्ण था, लेकिन मैं इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि लाजर केवल एक साधन मात्र था। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पाठ के सबसे छोटे लेकिन सबसे मार्मिक वाक्य को भूल रही हैं। यीशु रोए। जब वे लाजर की कब्र के पास पहुंचे तो वे रो पड़े। यह किसी भीड़ के लिए किया गया नाटक नहीं था, है ना? यह एक व्यक्ति अपने मित्र लाजर के लिए उनका गहरा व्यक्तिगत दुख था। यह दर्शाता है कि ईश्वर व्यक्ति की परवाह करता है। मैं मानती हूं कि वहां भावनाएं थीं, पर और यहीं से मैं मानता हूं कि मुक्ति की यात्रा व्यक्तिगत हो जाती है। लेकिन एक बात मुझे खटक रही है, अगर ये सब केवल एक राष्ट्रीय प्रदर्शन था या एक समुदाय का विश्वास बढ़ाने का तरीका था, तो व्यक्तिगत अपराध बोध का क्या? अपराध बोध? हाँ, मतलब यदि मुक्ति अंतिम लक्ष्य है तो इंसान अपने भीतर के उस भारी बोझ, उस गिल्ट से कैसे मुक्त होता है? वो वहां पहुंचता कैसे है? ये एक बहुत ही सही सवाल है और यहीं पर क्षमा की अवधारणा इस पूरी चर्चा के केंद्र में आ जाती है, क्योंकि बिना क्षमा के तो कोई मुक्ति है ही नहीं। सटीक कहा। और जब हम इस क्षमा की प्रकृति का विश्लेषण करते हैं ना, तो मेरी ये व्यक्तिगत मुक्ति वाली बात और भी मजबूत हो जाती है। अच्छा, कैसे? यदि हम भजन 130 का विश्लेषण करें, जहां पापी कहता है, गहराइयों से मैं तुझे पुकारता हूं,
तो ये एक बेहद अंतरंग, बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव प्रतीत होता है। ये किसी राजा या राजनेता का भाषण नहीं है। ये एक व्यक्ति की आत्मा की पुकार है जो अपने अपराध बोध, अपनी गलतियों के बोझ से दब चुकी है, और इसमें परमेश्वर का भय का उल्लेख है। ताबूत बहुत खूबसूरती से स्पष्ट करती है कि ये कोई डंडे वाला डर या दंड का खौफ नहीं है। हाँ, वो आश्चर्य से भरी हुई गहरी श्रद्धा की बात करती हैं। बिल्कुल, ये वो पल है जब इंसान अपने भीतर के सबसे बड़े दुश्मन यानी डर और व्यक्तिगत अपराध बोध से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। तो स्वतंत्रता बाहर की भेड़ियों के टूटने से पहले भीतर के डर के टूटने से शुरू होती है। ये एक बहुत ही भावुक और सम्मोहक तस्वीर है जो आपने खींची है। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि भजन 130 वास्तव में गाया कहाँ और कब जाता था? मतलब हमें उस समय की दुनिया में वापस जाना होगा। ताबूत इसके ऐतिहासिक संदर्भ पर बहुत गहरा प्रकाश डालती हैं। ये भजन आरोहण के भजनों का हिस्सा है। ये कोई ऐसे गीत नहीं थे जिन्हें लोग अकेले अपने कमरों में बैठकर डायरी लिखते हुए गाते थे। तो वे इन्हें कहाँ गाते थे? के दौरान सामूहिक रूप से गाया जाता था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। धूल भरी सड़कें हैं, हजारों लोग एक साथ सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और एक सुर में गा रहे हैं, गहराइयों से मैं तुझे पुकारता हूँ। ये एक सामूहिक अनुष्ठान था। तो आपका कहना है कि क्योंकि इसे हजारों लोगों की भीड़ में गाया जाता था, इसलिए इसका अर्थ व्यक्तिगत नहीं रहा? मतलब एक स्टेडियम में राष्ट्रगान गाने से मेरी व्यक्तिगत देशभक्ति तो खत्म नहीं हो जाती ना? बात केवल भीड़ में गाने की नहीं है। बात ये है कि जो पापी यहाँ क्षमा मांग रहा है, वो ऐतिहासिक और शाब्दिक रूप से कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो वास्तव में पूरा समुदाय है। पूरा समुदाय? हाँ, यह इज़राइल का राष्ट्र है जो अपनी सामूहिक विफलताओं को स्वीकार कर रहा है। निर्वासन को उन्होंने ईश्वर के साथ किए गए अपने वादों को तोड़ने की सजा माना था। ही है, बल्कि उस सामूहिक गठबंधन या उस पवित्र संधि को फिर से स्थापित करना है। क्षमा हमेशा टूटे हुए संबंधों को बहाल करने के बारे में है, और यहाँ वो संबंध पूरी तरह से सामाजिक और राष्ट्रीय है। वे एक राष्ट्र के रूप में गहराइयों में गिरे हुए थे और एक राष्ट्र के रूप में ही उन्हें बाहर आना था। ये एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक विवरण है। मैं समझ सकता हूँ कि सुक्कोट के दौरान उस भजन का एक शक्तिशाली सामूहिक प्रभाव रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम पुराने नियम की इस क्षमा और राष्ट्रीय संधि की अवधारणा से आगे बढ़ें तो एक सवाल उठता है। क्या अगर क्षमा पूरी तरह से एक राष्ट्रीय या सामाजिक चीज थी, जैसे एक देश दूसरे देश से संधि कर रहा हो, तो फिर कुछ सदियों बाद यीशु रेगिस्तान में अकेले अपनी आंतरिक परीक्षाओं से क्यों लड़ रहे थे? और आते हैं तो ये स्वतंत्रता व्यावहारिक जीवन में कैसे लागू होती है? यहीं पर शरीर और आत्मा का वो प्रसिद्ध विभाजन सामने आता है, जिसे हम आधुनिक मनोविज्ञान से भी जोड़ सकते हैं। हाँ, आप रोमनों के पत्र में पॉल के तर्कों की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसे समझना आज के श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है। जब पॉल शरीर की बात करते हैं तो उनका मतलब हमारे भौतिक शरीर की हड्डियों और मांस से नहीं है। ये आधुनिक मनोविज्ञान के उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या आदिम स्वार्थ की तरह है, जो centrement sur soi है। हाँ, ताबूत इसी फ्रांसीसी शब्द का इस्तेमाल करती हैं जिसका सीधा सा मतलब है खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मान लेना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। इसके विपरीत आत्मा के अधीन रहने का अर्थ है आंतरिक आत्मनियंत्रण। मैं आपको उसी रेगिस्तान का उदाहरण देता हूँ। यीशु वहाँ अकेले हैं, उनके आसपास कोई भीड़ नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है। वो 40 दिनों तक अपनी व्यक्तिगत भूख और दुनिया की सत्ता हासिल करने के प्रलोभन से लड़ते हैं। यह पूरी तरह से एक आंतरिक, व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लड़ाई है। वो तो है। वे अपने स्वार्थ और अपनी सहज प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है, अपनी ही इच्छाओं की गुलामी से मुक्त होना। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि यह उस आदिम स्वार्थ या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से दूर जाने की प्रक्रिया है। मैं मानती हूँ कि शरीर का अर्थ स्वार्थ है और आत्मा का अर्थ एक उच्च चेतना है। तो फिर हम सहमत हैं? पूरी तरह नहीं। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ जब बातें स्वतंत्रता के व्यावहारिक प्रयोग की आती है। आत्मा में जीने का अर्थ पहाड़ों पर जाकर अकेले ध्यान लगाना या केवल अपनी इच्छाओं को दबाकर एक संत बन जाना नहीं है। ये उच्च चेतना पूरी तरह से सामाजिक है। सामाजिक कैसे?
यदि आप अपने लालच या अपने डर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं तो यह पूरी तरह से आपके दिमाग और दिल के भीतर का युद्ध है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए वो युद्ध नहीं लड़ सकता। युद्ध भीतर शुरू हो सकता है, लेकिन उसकी जीत का पैमाना बाहर है। थाबूत स्पष्ट रूप से यशाया की नबूवत का हवाला देती हैं। वो कहती हैं कि नबियों के अनुसार आत्मा के अनुसार जीने का अर्थ है अपने भाइयों से प्यार करना और उनकी सेवा करना। अगर आप मंदिर में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपने अपने भीतर के सभी प्रलोभनों पर विजय पा ली है, लेकिन आपके दरवाजे पर कोई इंसान भूखा मर रहा है, तो नबियों के अनुसार आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। आपकी वो व्यक्तिगत आंतरिक शांति बेकार है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि दूसरों की मदद करना या दयालु होना महत्वपूर्ण है, लेकिन वो उस आंतरिक परिवर्तन का एक परिणाम या बाई प्रोडक्ट है, ना कि उस परिवर्तन का मूल स्रोत। आप पहले खुद को बदलते हैं, फिर दुनिया को। लेकिन थाबुत और जलास के दर्शन में स्वतंत्रता शून्य में या अकेलेपन में अस्तित्व में ही नहीं होती। स्वतंत्रता केवल दूसरों के संदर्भ में ही अर्थपूर्ण है। आपको याद है आपने कहा था कि शरीर का अर्थ है खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मान लेना। हाँ, बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? अपने आप को दुनिया के केंद्र से हटा लेना, जिसे थाबुत देशांतरमो दिस्वा कहती हैं। और खुद को केंद्र से हटाने का सीधा सा मतलब ये नहीं है कि आप बस स्वार्थ छोड़ दें और एक खालीपन में जिएं। तो फिर क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि आप उस खाली जगह पर समुदाय को, दूसरे व्यक्ति को केंद्र में रखें। पॉल जब आत्मा की बात करते हैं तो उनका मतलब एक ऐसे जीवन से है जो पूरी तरह से दूसरों की सेवा में समर्पित हो। इसीलिए मुक्ति का अंतिम रूप एक व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, बल्कि एक प्रेमपूर्ण समुदाय का निर्माण है। मैं मानता हूं कि दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा उस स्वतंत्रता की सबसे सुंदर व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उस स्वतंत्रता का जन्म व्यक्ति के हृदय के भीतर ही होना चाहिए। आप किसी भीड़ को एक साथ आत्मा में जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह एक एक व्यक्ति का स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। ये सच है कि चुनाव करने की जिम्मेदारी हर इंसान की अपनी है, लेकिन उस चुनाव का उद्देश्य और उसका स्वरूप हमेशा सामूहिक होता है। जरा सोचिए, यदि लाजर अपनी कब्र से बाहर आकर वापस उसी स्वार्थी दुनिया में खो जाता, लोगों को धोखा देता, तो क्या वो वास्तव में जीवित था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तभी सही मायनों में जीवित है जब वो उस सामूहिक गठबंधन का, उस व्यापक प्रेम का हिस्सा बनता है। बेबीलोन के निर्वासन से मुक्ति का अर्थ केवल पैरों की बेड़ियों का टूटना नहीं था। इसका अर्थ था एक साथ मिलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करना। तो हमारी इस गहरी चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट है कि हम इस स्रोत सामग्री को दो बहुत ही अलग लेकिन शायद गहराई से जुड़े हुए लेंसों से देख रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। मेरे लिए मैरी नोवेल थाबूत की व्याख्याएं और थियरी जलास का स्वतंत्रता का ये दर्शन मुख्य रूप से एक व्यक्ति की आत्मा की यात्रा है। ये हमारे भीतर की अज्ञानता, अंधेरे और अविश्वास की पट्टियों को हटाकर एक उच्च चेतना तक पहुंचने के बारे में है। जैसे लाजर की कब्र से वो भारी पत्थर हटा दिया गया हो। और मेरे लिए ये सामग्री किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक समुदाय की निरंतर ऐतिहासिक यात्रा का दस्तावेज है। ये एक ऐसे लोगों की कहानी है जो गुलामी और निर्वासन के गहरे अंधकार से निकलकर सामूहिक क्षमा और एक दूसरे की सेवा करने वाले प्रेम की ओर बढ़ते हैं। ये एक साथ मिलकर उठने के बारे में है। लेकिन इस बौद्धिक असहमति के बावजूद हम दोनों कम से कम एक बुनियादी बात पर पूरी तरह से सहमत हैं, है ना? बिल्कुल। कि थाबूत और जलास दोनों के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता और पुनरुत्थान का मतलब केवल शारीरिक मृत्यु से बचना नहीं है, बल्कि भय, निराशा और स्वार्थ पर अंतिम विजय प्राप्त करना है। एकदम सही। और यह विजय केवल और केवल प्रेम के माध्यम से ही संभव है, चाहे वो ईश्वरीय प्रेम हो या एक दूसरे के प्रति हमारी मानवीय करुणा। डर हमारी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है और प्रेम उस डर को खत्म करता है। तो अंत में हम वापस अपने उसी एक्सरे मशीन वाले रूपक पर आते हैं। शायद इन प्राचीन ग्रंथों का उद्देश्य हमें कभी कोई साफ टूटी हुई रेखा या हाँ ना वाला बाइनरी उत्तर देना था ही नहीं। शायद इसका उद्देश्य हमें उस धुंधलेपन को, उस जटिलता को अपनाने के लिए आमंत्रित करना था। बिल्कुल। तो हम आज अपने श्रोताओं के लिए खुला विचार छोड़ते हैं
क्या हम अपनी मुक्ति और अपनी स्वतंत्रता को केवल एक आंतरिक, व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में देखते हैं? एक ऐसी लड़ाई जो हमने अकेले जीती है? या क्या ये वास्तव में तभी सच्ची मुक्ति बनती है जब हम इसे अपने समुदाय के साथ साझा करते हैं? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिसका उत्तर हर श्रोता को इन ग्रंथों में गहराई से उतरकर खुद खोजना होगा। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में अभी भी बहुत कुछ है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। हमारे साथ इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। द डिबेट में आज के लिए बस इतना ही।